Hello students, today we are going to discuss about exponents and powers। NCERT क्लास 8th की बुक का ये चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है? एन एक्सपोनेंट refers to the number of times a number is multiplied by itself। दिस मीन्स, इसके एग्जाम्पल की पहले मैं बात कर लूँ। जैसे हमने लिख दिया 2 raised to the power 3। दिस मीन्स 2 into 2 into 2 3 times। ओके, 2 raised to the power 3 मीन्स 2 into 2 into 2। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जैसे 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है, दिस इज आवर एक्सपोनेंट, दिस इज आवर एक्सपोनेंट। ओके, एंड ये जो 2 है इसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा? बेस। ओके, दिस मीन्स number of times a number is multiplied by itself is called exponent। In this example 2 is multiplied 3 times, then its exponent is 3। okay, let we use another example। 5 raised to the power 4। 5 raised to the power 4। अच्छा, इसको पढ़ते क्या है बेटा? 5 raised to the power 4। ओके, तो 5 raised to the power 4 मीन्स क्या हुआ? 5 into 5 into 5 into 5 4 टाइम्स, क्योंकि 5 कितने पावर थी उसकी? 4 पावर थी। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या था? 4 था और बेस क्या था? 5 था। ओके, तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या लिखेंगे? 5 raised to the power 4। ठीक है, यानी कि अगर हम लिख दें x raised to the power n मीन्स क्या हो गया? x into x into x कितने टाइम्स बेटा? n टाइम्स। ओके, n टाइम्स। ठीक है, ये बात हो गई। किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर हमको लिखना है तो जितने टाइम वो मल्टीप्लाई हो रहा है उतने टाइम हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3 into 3 into 3 into 3 into 3। ठीक है, इसको अगर हमको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 3 raised to the power 1 2 3 4 5 6। 3 raised to the power 6। ओके, ठीक है। आगे अगर कई सारे नंबर्स हैं, जैसे मैं बात कर लूँ a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? a raised to the power 3 है। ठीक है, एक बार और भी कर दें जिससे कि डिफ्रेंशिएट रहे। ठीक है, तो a कितने टाइम्स है? 1 2 3। तो क्या लिखेंगे बेटा? a raised to the power 3 इंटू b raised to the power 4। इसको साथ में लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे? a raised to the power 3 b raised to the power 4। this is exponential notation for the above ऑपरेशन। ठीक है, और एक बात और आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, वो क्या थी बेटा? जब भी हम लिख रहे हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं? a raised to the power 4 मान लीजिए हमने लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने 3 लिख रखा है, तो ये 3 क्या है बेटा? फिर से ध्यान कर लिए, दिस इज आवर एक्सपोनेंट। ओके, दिस इज आवर एक्सपोनेंट एंड a इज बेस। ओके, जैसे हम ऊपर चले जाएं, यहाँ पर क्या था? 3 raised to the power 6 था, तो 6 क्या था? हमारा एक्सपोनेंट था, और 3 क्या था? हमारा बेस था। ओके, ठीक है,
आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट जो भी होते हैं किन लॉज को फॉलो करते हैं, उसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम कैसे करते हैं, इसको हम सीखेंगे। जैसे कि अगर दो टर्म्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे ऑपरेट करें, उनकी बात कर लें। जैसे है a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n। ठीक है, हमको मल्टीप्लाई करना है, दो अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके बेस सेम हैं और एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। इफ़ बेस इज सेम, ठीक है, तो इन मल्टीप्लिकेशन वी ऐड द पावर, दिस मीन्स a रेज टू द पावर m प्लस n करेंगे। क्या करेंगे, a रेज टू द पावर m प्लस n। ओके, चलिए हम, ये तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। चलिए एग्जांपल दे के देख लेते हैं। जैसे क्या है, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट बेटा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 4 कर देंगे। दिस मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, दिस मीन्स पावर्स आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेस इज सेम। ओके, अगर बेस सेम है तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और हमको आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है हमारा, इन डिवीज़न पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। दिस मीन्स a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। दिस मीन्स इक्वल्स टू हो जाएगा a रेज टू द पावर m माइनस n। चलिए इसको करके देखते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीज़न का मार्क है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे, 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 कर देंगे। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमको, हमको मिल जाएगा 2 रेज टू द पावर 2। ओके, ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे आ जाते हैं। क्या है वो, अगर कोई टर्म इस तरह से गिवन हो, जैसे कि a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। दिस मीन्स पावर की भी पावर लगी हुई है। यहाँ पर क्या करते हैं, a रेज टू द पावर m इंटू n। ओके, ठीक है, पावर की जब पावर रहेगी तो हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए किसी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 4। दिस मीन्स 3 रेज टू द पावर 8। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अगर बेस डिफरेंट हो फिर क्या करेंगे, जैसे क्या है बेटा, a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m। यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट यानी पावर सेम है। आप क्या करेंगे बेटा, बेसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इंटू बी रेज टू द पावर m। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे है 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। यहाँ पर देखिए बेटा बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे, हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में कौन सा ऑपरेशन लगने वाला है, मल्टीप्लिकेशन का। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा 15 रेज टू द पावर 4। ठीक है,
15 रेज टू द पावर 4 को अगर आगे आप सॉल्व करना चाहेंगे तो 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 4 टाइम्स कर देंगे. दिस इज बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट. ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारा किसी भी बेस पर अगर 0 पावर लगी हुई है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है. क्या होती है? 1 होती है. वो नंबर कितना भी बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी. जैसे कि मैं कह दूं 5 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. यहीं पर अगर ये होता 25 रेज टू द पावर 0, तब भी आ जाती इसकी वैल्यू 1. कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 होगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं. अगर किसी नंबर की पावर 1 लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है 25 रेज टू द पावर 1, दिस मीन्स सेम नंबर. वहाँ पर क्या होगा आपको बेटा? सेम नंबर मिलेगा किसी भी नंबर पे, यानी कि a रेज टू द पावर 1 इक्वल टू a, यानी कि किसी पर भी अगर पावर 1 लगी हुई है तो हमको सेम नंबर मिलेगा. ठीक है, तो ये थे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. इनके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई भी जो है नोटेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है a रेज टू द पावर -m, तो बेटा इस पावर को, माइनस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 अपॉन, ठीक है, a रेज टू द पावर m लिख देंगे. ओके, a रेज टू द पावर -m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m. ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं. जैसे लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर -3, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3. ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 1/8. ओके, ठीक है. नेक्स्ट बेटा, अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे है a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m, इसको एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं. हम कह सकते हैं a अपॉन b रेज टू द पावर m. ओके, ये थे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. चलिए हम फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं. ठीक है, तो क्या है? एक्सपोनेंट क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. जैसे हमने लिखा था 2 रेज टू द पावर 6, इसको क्या पढ़ते हैं? 2 रेज टू द पावर 3. ठीक है, तो जो ऊपर पावर लगी होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. ठीक है, और जो नीचे होता है उसे हम बोलते हैं बेस. ओके, इसके बाद हम लोगों ने देखा जैसे 5 रेज टू द पावर 4, अनदर एग्जाम्पल. तो 5 रेज टू द पावर 4 था, तो 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, यानी कि अगर किसी भी नंबर पे n पावर लगी हुई है तो उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जैसे कोई नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम्स था बेटा? 6 टाइम्स था. तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या लिखेंगे? 3 रेज टू द पावर 6. ओके, अगर दो अलग अलग डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, तो उनको अलग अलग नोटेशन में लिख देते हैं. जैसे क्या हो जाएगा बेटा? a इंटू a इंटू a, दिस मीन्स a रेज टू द पावर 3, एंड b इंटू b इंटू b इंटू b रेज टू द पावर 4. इनको एक साथ लिखेंगे a रेज टू द पावर 3 इंटू b रेज टू द पावर 4. ठीक है, एक बार हम फिर से ध्यान करा दें आपको. जो नीचे होता है उसे हम बोलते हैं बेस, और जो पावर लगी होती है उसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट. ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, कि क्या प्रोसेसेस होती हैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए. तो सबसे पहला है हमारा a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, यानी कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं. ठीक है, जैसे 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, दिस बिकम्स 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 4. 3 प्लस 4 मीन्स 7. ठीक है, तो इसका आंसर मिल जाता है 2 रेज टू द पावर 7. ठीक है, नेक्स्ट था बेटा a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n.
अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो डिवीज़न में क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें। अगर पावर पर भी पावर लगी हुई है ए रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर एन, तो क्या होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल था 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 4, दिस मीन्स 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 4। ओके, दिस मीन्स 3 रेज टू द पावर 8। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा ए रेज टू द पावर एम इंटू बी रेज टू द पावर एम। यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर हमारे बेस डिफरेंट थे और पावर सेम थी। उनके मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, बेसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर को हम सेम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किसी भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। नंबर कितना भी बड़ा हो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और किसी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर पावर 1 लिखी हुई है तो नंबर सेम नंबर हमको मिल जाएगा। अगर किसी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में पावर निगेटिव में है तो उसको हम 1 अपॉन करके लिख देते हैं, 1 अपॉन, और पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। इसी तरह से अगर पावर 1 अपॉन में है उसको ऊपर ले जाना है तब भी क्या करेंगे, पावर निगेटिव हो जाती है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल हमारे क्या था, 2 रेज टू द पावर -3 मीन्स 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 लिख देंगे, फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको एक साथ हम सॉल्व कर लेंगे, a बाई बी रेज टू द पावर m। ओके, चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।